जगन्नाथ। आज का टॉपिक है कोई कर रहा है दुआएं आप दोनों एक हो जाए। तो क्या बातें काउंट हो रही है आपके पर्सन की दुआओं में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से 6 कार्ड लेंगे और डिवाइन डायरेक्शन में से 7 मैसेजेस लेंगे ताकि हमें समझ में तो आए कि क्यों इतनी दुआएं चल रही है और क्या आखिर वजह है उन दुआओं के पीछे। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है। तो अगर ये अर्थ साइन के हैं, मतलब इनमें से अगर कोई साइन इनका है तो काफी ज्यादा सोच रहे हैं आपकी खूबसूरती के बारे में, यानी कि मेल फीमेल जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे पर्सन की जरूरत थी उनको अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए, यानी कि ये पर्सन मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा या मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी, ये मेरे घर का ख्याल रखेगा, मेरी फैमिली में एंटर करेगा एज माय बेटर हाफ। इस तरह के उनके जो भी जज्बात थे उन जज्बात उनसे सिमिलर आप मिल रहे हैं और इसीलिए ये चाहते हैं आपको अपनी फैमिली में इन्वॉल्व करना एज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। तो काफी कुछ सोचा जा रहा है, जैसे यहाँ पे बहुत कुछ है, पेंटिकल्स भी है, मटेरियल थिंग्स भी हैं, ये सिंहासन पे भी बैठी है, इसकी खूबसूरती भी नजर आ रही है और पेट्स वगैरह भी है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इनका मतलब जो एक ड्रीम है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक मेरी जिंदगी में करे, यानी कि वो ऐसा हो वैसा हो, उसके अंदर ये खूबी हो वो खूबी हो। ऐसे उनके दिल की जो हिडन चाहते हैं उन सब चाहतों के बारे में जब वो सोचते हैं या सोचती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो सब बातें उन्हें मिल रही है और शायद इसी वजह से वो इस तरह से दुआ कर रहे ऊपर वाले से कि ये पर्सन मुझे हमेशा के लिए मिल जाए। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे ये जो दिल है इसके बीचों बीच से ये तीनों सॉर्ड्स निकल चुकी है। तो हो सकता है इनका किसी के साथ थोड़ा पेनफुल कम्युनिकेशन हुआ है। यहाँ पे भी कोई थर्ड पर्सन की एनर्जी नहीं आ रही है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि किसी के साथ जिंदगी में कभी कभार ऐसी बहस हो जाती है कि कुछ बातें दिल को बहुत ज्यादा चोट कर जाती है और वो बातें दिल में रह जाती है। जैसे मान लीजिए इनका कोई फ्रेंड हो सकता है या कोई ऐसा रिलेटिव हो सकता है जिसने भी इनको कुछ कहा था कि तुझे तो जिंदगी में ऐसा कोई नहीं मिलेगा, तू ऐसा ही रहेगा या ऐसी ही रहेगी। तो इस तरह का शायद उन्होंने कुछ सोचा था कि इसने मेरे बारे में इतना क्यों बुरा सोचा, और जब आपके बारे में वो सोचते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपका उनके जिंदगी में आना मतलब ये ऊपर वाले का ही कहीं ना कहीं गिफ्ट है कि जो उनके दिल को हील करने के लिए ऊपर वाला उन्हें दे रहा है कि जैसे तुम्हारी मर्जी थी, जैसे तुम्हारी चाहत थी, वैसा ही पर्सन तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है या आ चुका है। तो उनके दिल की कहीं ना कहीं हीलिंग हो पाती है जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, और शायद अभी भी उनके दिल के कुछ घाव बाकी है, यानी कि जो कुछ पेनफुल थॉट्स है वो थोड़े बहुत तो उनके दिल के अंदर है। तो जब अगर आप दोनों की शादी हो जाएगी या फिर आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में प्रॉपर तरीके से आ जाएंगे तो शायद इन्हें लगता है कि इनके दिल को फिर उस हीलिंग से
ये कम्प्लीटली मतलब निकाल पाएंगे उस तकलीफ से, प्रॉपर हीलिंग हो पाएगी और उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इनकी तकलीफ का, इनके दिल के एहसास का एहसास रखते हैं। यानी कि आप अपनी तरफ से ऐसे बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते कि जाने अनजाने इस पर्सन के दिल को आपकी वजह से, आपकी बातों से कोई भी तकलीफ हो। और ये बातें शायद बहुत उन्हें अच्छी लगती, क्योंकि अगर आप अर्थ साइन के हैं तो ये तो मैंने जैसे पहले ही कहा था कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं या सोचती हैं। और अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप हर एक बात को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो ऑब्वियसली किसी को भी कुछ कहने से पहले भी आप कई बार सोचते होंगे। और इसी वजह से ये पर्सन नोटिस करते हैं कि आपकी हर एक बात के पीछे ऐसा कोई मकसद नहीं होता कि जिसकी वजह से इनके दिल को चोट पहुंचे। शायद इसीलिए ये ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं। ऐसा ही शायद उन्हें कोई चाहिए था अपनी जिंदगी में। फिर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे ये क्रॉस बना हुआ है तो कुछ क्लैरिटी ये अभी भी आपको नहीं दे पा रहे। यानी कि इनको तो खुद को पता है कि इनकी लाइफ में आपके इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि खुल के बात करना, मतलब अगर घर वालों से बात करनी है तो उनके सामने अपने ख्याल को उनको रखना, अपनी बातों को उनको समझा देना, ये थोड़ा सा उनको शायद कुछ दिक्कतें आ रही है रिगार्डिंग कम्युनिकेशन। तो ये जो सॉर्ड है वो रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो जज्बाती भी काफी ज्यादा ये पर्सन हो जाते हैं अब तक की जिंदगी के बारे में सोचते हुए। और शायद इनका नेचर थोड़ा ऐसा है कि जब सामने वाला पर्सन कोई आपके ऊपर हावी हो रहा है, यानी कि अपनी बहस कंटिन्यू कर रहा है, तो हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा खामोशी का रुख ले लेते हैं, जिसकी वजह से अपनी बात कह नहीं पाते। तो यहाँ पे ये चाहते हैं कि अगर ऐसा दोबारा हो रहा है इनके साथ, मतलब बार बार अगर घर में किसी के साथ रिश्ते की बात चल रही है और फिर भी ये अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, तो शायद यही वजह है कि वो ऊपर वाले से मांग रहे हैं कि मुझे कोई रास्ता दिखा दो ताकि मैं अपनी बात रख पाऊं, या फिर उस तरह से दुआ कर रहे कि उनकी तरफ से भी मतलब किसी अपने का दिल ना दुखे और इनका भी उनकी तरफ से दिल ना दुखे। नेक्स्ट है 9 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे ये पर्सन है वो दिख तो रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिम वगैरह भी करता है। तो अगर आपके पर्सन, जरूरी नहीं है कि जिम करते होंगे, लेकिन जैसे मुसीबतों का सामना करने के लिए रेडी है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन कहीं पे देख रहा है, जैसे लग रहा है कि इंतजार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों को एक दूसरे के साथ आने में कई सारे रुकावटें हैं और ये रुकावटों का सामना करने के लिए ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये पर्सन के साथ और कोई भी नहीं है, ये अकेला है जो हाथ में वैन लेके खड़ा है कि आने दो मैं देख लूंगा। तो इस तरह की एनर्जी में अब आपके पर्सन आपको पाने की चाहत रख रहे हैं कि चाहे दुनिया की कितनी भी मुश्किलें क्यों ना सामने आए, आई एम रेडी फॉर दैट। और शायद इसीलिए ऊपर वाले से ये दुआ कर रहे हैं कि आपका आशीर्वाद बस हमारे साथ रहे, या फिर मुझे इतनी हिम्मत दे देना ताकि मैं उन मुसीबतों का सामना कर पाऊँ। लेकिन शायद अब ये इस तरह से सोच रहे हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब मैं पीछे हटने वाला नहीं या पीछे हटने वाले नहीं। नेक्स्ट है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कुछ बातें हैं जिनको लेके ये काफी ज्यादा सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे सभी सॉर्ड का जो नुकीला सिरा है वो नीचे की तरफ है, आंखों पे इसकी पट्टी बंधी हुई है जिस वजह से इसको क्लियर इमेज नहीं दिखाई दे रही। लेकिन शायद इसके दिलो दिमाग में जो एक पिक्चर है कि मुझे यहाँ पे लाके रखा होगा, यहाँ पे ऐसे लोग होंगे, यहाँ पे ये होगा, वहाँ पे वो होगा, ऐसे उसकी जो इमेजिनेशन है, जो सोच है, वही उसको डरा रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर को लेके ये पर्सन काफी ज्यादा सोच रहे हैं। और अगर उन्हें अब तक का थोड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस मिला है अपने घर वालों की तरफ से या फिर इन जनरल सभी लोगों की तरफ से, तो ये सोच के ही थोड़ा सा उन बातों को लेके काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे कि अगर इस तरह से कुछ मुसीबतें आई या फिर इस तरह से किसी ने कुछ बहस छेड़ दी तो पता नहीं क्या होगा। और इसी वजह से शायद ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले हालात से लड़ने के लिए। और फाइनल कार्ड है द लवर्स। तो जैसे यहाँ पे ये दोनों ऑलमोस्ट नेकेड है और ऊपर से एंजल्स इनको ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो ये पर्सन सेक्सुअली आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, हमेशा के लिए अपनी लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको अपना लवर मानते हैं। यानी कि ऐसा पर्सन जिसके लिए इनके दिलो दिमाग में काफी ज्यादा जज्बात है, और वो ऐसे जज्बात है कि जैसे शायद ये जिंदगी भी उनके लिए आपके साथ बिताना काफी नहीं है। मतलब कुछ लोगों को तो शायद जन्म जन्मांतर का ये रिश्ता लग रहा है, और इसी वजह से शायद ये ऊपर वाले को ही कह रहे हैं कि आपको तो पता है हम दोनों पहले से एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारा अगर जन्म जन्मांतर का रिश्ता है तो इस बार भी
हमें जल्द से जल्द एक दूसरे की जिंदगी में ला दो। तो इस तरह के कुछ ख्यालात उनके दिलो दिमाग में आ रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है वेट, टेक टाइम टू थिंक ऑन द मैटर एट हैंड, डोंट बी टेम्पटेड टू रश। तो जैसे यहाँ पे टेम्पटेड का मतलब काफी ज्यादा उन्हें अट्रैक्शन तो है, पैशनेटली भी सोचते हैं, फिजिकल लेवल पे भी काफी ज्यादा कुछ उनके दिलो दिमाग में आता है आपके बारे में, और शायद इसी वजह से यहाँ पे ये कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम का कारण आया था। मतलब मेल फीमेल जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है वो आपकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है। जैसे यहाँ पे इस पहले कार्ड में भी हमने देखा अट्रैक्शन लेवल तो बहुत हाई है, जिसकी वजह से शायद थोड़ा सा इस तरह की बातों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं वो, और इसी वजह से ये अब जो शादी ब्याह की बातें उनके दिलो दिमाग में चल रही है, जो दुआएं मांग रहे हैं वो इसलिए ताकि उन्हें लग रहा है कि ये जो अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है और खुद के जज्बातों को वो अब संभाल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है और सही वक्त के लिए रुका जा रहा है, और यही वक्त अब काटे नहीं कट रहा है, इसलिए शायद ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। फिर है प्राउड, बी प्राउड ऑफ हु यू आर, वेयर यू हैव बीन एंड वेयर यू आर गोइंग। तो जैसे यहाँ पे ऊपर वाले के ऊपर एक इन्हें भरोसा तो है कि जैसे आज उनकी जिंदगी में जो कुछ भी है वो उसकी ब्लेसिंग की वजह से है, सब कुछ मतलब अच्छा है, आपके जैसा पर्सन इनकी जिंदगी में है, और उन्हें ये भी पता है कि फ्यूचर भी आप दोनों का एक दूसरे के साथ अच्छा ही होगा। तो कुछ बातें हैं जिनको सोच के इन्हें हैप्पीनेस भी फील हो रहा है कि एटलीस्ट आपके जैसा कोई तो है इनकी जिंदगी में, और खुद को भी थोड़ा लायक समझ रहे हैं कि हाँ मेरे अंदर भी कुछ क्वालिटीज है, और आप ऑब्वियसली ऊपर वाले को ही इम्पोर्टेंस देते हैं कि आपकी वजह से, आपकी दुआओं की वजह से मैं आज इस दिशा में जा रहा हूँ जो मेरे लिए सही डायरेक्शन है। नेक्स्ट है गोल्स, इट्स टाइम फॉर यू टू टेक योर गोल्स ऑफ द बैक बर्नर, गो आफ्टर देम। तो जैसे गोल्स का कार्ड आया है, इस पर्सन ने ऑलरेडी गोल सेट करके रखा है। अगर यही गोल है कि जिंदगी आपके साथ बितानी है, इस तरह के रोमांटिक कनेक्शन को मरते दम तक जीना है, तो यही उनका गोल है, और इस गोल को पाने के लिए ऊपर वाले से बेहतर तो और कोई हो ही नहीं सकता सपोर्ट करने के लिए, ऐसा उन्हें लगता है, और शायद इसीलिए इस तरह से दुआ कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको भी बता दे कि आई एम थिंकिंग अबाउट यू कंटिन्यूअसली, तो ये तो पता नहीं है ना कि इतना ज्यादा पैशनेटली सोच रहे हैं, लेकिन जैसे अगर ऊपर वाले के ऊपर इतना भरोसा है कि वो सब कुछ जानते हैं, इनके दिल की हर एक बात, हर एक ख्याल, हर एक छोटा मोटा आने वाला इनकी जिंदगी का पल भी उनसे छुपा नहीं है, तो ये शायद ऊपर वाले को ही बता रहे हैं कि आपको तो पता ही है मेरी जिंदगी का मकसद ही बन चुका है अब ये पर्सन। तो नेक्स्ट है करियर, इट्स टाइम टू ऐड एक्स्ट्रा एनर्जी टू योर करियर एरिया, मे बी ट्राई समथिंग न्यू। तो अगर करियर की वजह से कुछ लोगों की जिंदगी में दिक्कत आ रही है, जैसे किसी का रिश्ता अगर हो नहीं पा रहा है क्योंकि अच्छी जॉब नहीं है, अच्छी सैलरी नहीं है, या फिर घर वालों के मुताबिक कुछ एक्सपेक्टेशंस के ऊपर कोई उतर नहीं रहा है, तो हो सकता है कुछ लोगों के मन में ये भी आ रहा है कि ऊपर वाले को दुआ कर रहे कि मुझे जल्द से जल्द कोई अच्छा करियर बिजनेस ऑफर मिल जाए। मतलब प्लान तो इनके दिलो दिमाग में चल ही रहा है, उसके ऊपर भी शायद ये काफी ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना सक्सेसफुल स्टार्ट, उसके लिए शायद ये दुआ कर रहे कि बस एक बार वो स्टार्ट हो जाए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए, या फिर कुछ लोगों को अगर आ भी चुकी है वो अपॉर्चुनिटी, तो उसको लेके भी ये स्पीड चाहते हैं अपनी जिंदगी में। डिसाइड, इट्स टाइम फॉर यू टू मेक अ डिसीजन, कॉल अपॉन योर स्पिरिट गाइड्स फॉर हेल्प। तो जैसे इन्होंने तो अपना डिसीजन मेकिंग बना ही लिया है, इनको क्या चाहिए ये तो ये सोच ही चुके हैं, पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं, और अब जैसा कि यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि स्पिरिट गाइड से हेल्प ले लिए, तो ये ऑलरेडी अपने फैसले के लिए ऊपर वाले से हेल्प ले रहे हैं। कि जैसे कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन, जब सच्चे दिल से मांगो तो कायनात भी मदद के लिए तैयार हो जाती है, ये यूं ही नहीं कहा जाता। कई बार ऐसा हो जाता है कि पॉजिटिविटी हो दिलो दिमाग में तो कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा ऐसे मोमेंट बन जाते हैं कि हेल्प कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है। तो ऐसा यहाँ पे ये कर रहे हैं। यहाँ पे तो यही पता चल रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ पहले ही डिसाइड करके रखा है, और उसी डिसीजन के लिए शायद ये ऊपर वाले से उनका सपोर्ट मांग रहे हैं। नेक्स्ट है मूव, गेट अप एंड गेट एक्टिव, ट्राई जेंटल एक्सरसाइज सच एज योगा, tai chi और पैलेट्स। तो जैसे यहाँ पे मूव को लेके भी मतलब एक्शन मोड में आना चाहते हैं ये थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे भी हमने देखा कि जैसे खुद को शांत करने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर काफी ज्यादा पर्सन स्ट्रेस में है, हर दफा अगर मुसीबतों के बारे में सोच रहे होंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा टेंशन बना रहता है इनके दिलो दिमाग में। तो शायद खुद को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए
योगा वगैरह भी कर रहे होंगे, और अगर ऐसा कर रहे हैं मतलब योगा मेडिटेशन, तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान धारणा भी हो रहा है, यानी कि यूनिवर्स से 2 पल के लिए भी शांत होके अगर कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो उस मेडिटेशन में उनके दिल की बातें ही ऊपर वाले तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है ग्राउंड। इट्स टाइम टू ग्राउंड एंड सेंटर योर एनर्जी, बी ट्रूली प्रेजेंट इन योर लाइफ। तो ग्राउंडेड रह के, यानी कि जमीन पे पैर रख के ये सोच रहे हैं कि मुझे किसके साथ जिंदगी बितानी है, मैं क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ, मुझे करियर कैसा चाहिए या फिर क्या चेंजेस चाहिए, ये सब बातें उन्होंने सोच के रखी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ इम्पॉसिबल बातें ऊपर वाले से वो मांग रहे हैं, जैसे चांद के ऊपर घर दो, दुनिया भर की सैर करा दो, ऐसे ख्याली पुलाव नहीं पका रहे हैं। मतलब जो नॉर्मल सपने होते हैं उन्हीं सपनों के बारे में सोच रहे हैं और खुद की तरफ से उन सपनों की पूरी होने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। छोटी मोटी ही सही, लेकिन एक्शन लेने की चाहत भी है इनके दिलो दिमाग में। मतलब वक्त आने पे उन मुसीबतों का सामना करने का भी हौसला रख रहे हैं ये, लेकिन बस प्रेजेंट में रहते हुए, जैसे अभी भी उनके दिल में आपके लिए प्यार है और आपके साथ जिंदगी भर ये सपना वो जीना चाहते हैं। ये उनका प्रेजेंट लम्हा अगर है तो उसी लम्हे को ये मांग रहे हैं कि आप सच बना दो। तो इस तरह की कुछ दुआएं वो कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं ये तो जानने की हमने कोशिश की, थोड़ा बहुत तो जान पाए। बाकी आप उनसे बात करके और डिस्कस कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।